बच्चे जितने भी अब की बार 10th क्लास में एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को हर वीडियो में 2 से 3 वीवीआई मिलने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी ले। तो आप लोग को जो कि 6-5 तक आप लोग को ख़त्म कर चुके हैं। यह अध्याय संस्कृत का है। तो आप लोग को यहाँ छठे अध्याय में हम आज घुस गए, जो कि भारतीय संस्कार। क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कार। तो यह प्रश्न आप लोग को इसी में वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग पूरी जानकारी लेने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम डिटेल से बढ़ते हैं देर नहीं करते हुए। अब देखिए 1 नंबर में क्या कर रहा है, शिक्षा कर्म डॉट डॉट परम गीता रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। तो इनका क्या हुआ? जीवानस्य आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवानस्य। अब यहाँ पर देखिए चरित्र का निर्मल किससे होता है? तो किससे होता है? संस्कारों से होता है। तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, शोषक संस्कार कितने होते हैं? शोषक संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अब क्या कर रहा है, अंत्येष्टि संस्कार कब होगा? तो क्या मरने के बाद होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि साहित्य ग्रंथ में शांति संस्कार का नामांतर क्या है? तो क्या हो जाएगा? गोदान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, परिन ग्रहण किस संस्कार में होते हैं? तो परिग्रहण किस संस्कार में होते हैं? तो ब्याह संस्कार हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार टोटल 16 होते हैं। ठीक है। आदमी की जन्म से लेकर मरण तक में 16 संस्कार किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, संस्कार प्रिय कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर कितना आशीर्वाद अपेक्ष था? तो इनका क्या हो जाएगा आंसर? इनका हो जाएगा वस्तुओं में। तो यह आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा 2026 बिहार बोर्ड में। लिख लेना है कॉपी पर। जो प्रापादी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो क्या हो जाएगा? विवाह में होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो क्या होगा? केशांत संस्कार को। तो 11 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। क्या होता है? विवाह संस्कार में। अब यहाँ 13 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार नाम क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है 14 नंबर, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है? तो गोदान। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। आप लोग को यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। क्या पूछा? यह प्रश्न पूछा जाएगा 15 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मिनांतरण किस प्रकार का संस्कार होता है? तो जन्म पूर्वक संस्कार हो जाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। शिक्षा को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी। याद कर लेना है, ब्रह्मचारी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्राचीन संस्कृत की पहचान किसे होती है? तो पहचान किसे होते हैं? कॉमर्स क्यों? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करें, जन्म पूर्वक कितने संस्कार में होते हैं? तो 3 संस्कार में होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मनुष्य ग्रंथि जीवन में कब प्रवेश करते हैं? तो कब वे करते हैं?
तो देखिए जीवन में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार के साथ ही होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 21 नंबर में कि भारतीय जीवन में कितना कला से संस्कारों का महत्व में चलाए आ रहे हैं, तो कितने महत्व में से प्राचीन काल से, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है कि पुनर्वंश संस्कार कब होता है, तो क्या होता है जन्म से पहले हो जाता है पुनर्, ठीक है, पुनः संस्कार। अब यहाँ क्या कर रहा है वेदांग किस संस्कार में होता है, तो क्या हुआ निक्रमण, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो इनका क्या हो जाएगा संस्कार, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं समन्वर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो इनका क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा गुरुग्रह से गुरुग्रथ जीवन में प्रवेश करना। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है कि गर्भधारण संस्कार का प्रयोग क्या है, तो इनका क्या हो जाएगा गर्भधारण शिशु में संस्कार रोपियन, तो यह प्रश्न भी पूछा जाएगा 2026 में पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर संतान सीमांतरण संस्कार का प्रयोजना क्या है, तो इनका क्या है गर्भ रक्षा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि भारत जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है, तो उपदान क्या है, तो जाति प्रथा, क्या हो जाएगा जाति प्रथा। अब क्या कह रहा है केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो यह आप लोग को प्रश्न 29 नंबर के जो है 29 नंबर का आप लोग को बता देना है कमेंट में, तो ठीक है जो भी होगा कमेंट में ज़रूर बताना। 29 नंबर को लिख करके ए भी लिख देना, समझ जाएंगे हम, और प्यारा सा लिख देना जय माँ या जय हिंदुस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुनर्वंश संस्कार की उद्देश्य क्या है, उत्तेज, तो क्या हो जाएगा इनका, तो गर्भधारी आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं देखिए 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किस संस्कार को गोददान भी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा केशांत, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा केशांत। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 32 नंबर में लाजहम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो विवाह में हो जाता है कर्म संस्कार। अब देखिए हम आ गए 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण मुंडदान इत, तो रिक्त स्थान को उच्च पद से भरे, तो संस्कार आंसर क्या आ जाएगा संस्कार। 34 नंबर में देखिए क्या कर रहा है जन्म पूर्वक संस्कार क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनमें सभी कर दे तो आप लोग को यह याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 35 नंबर प्राचीन शिष्यों इति कथित सत्य रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च विकल्प से करे, तो ब्रह्मचारी, क्या आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी इति, यह भी आप लोग को पूछा जाएगा, तो आप लोग को याद कर लेना है या लिख लेना है कॉपी पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है निम्न में से ग्रंथि जीवन का संस्कार कौन सा है, तो इनका क्या हो जाएगा गोदान हो जाएगा। पहले शिष्य वेदारंभ कहा जाते हैं, तो कहाँ जाते थे, तो गुरु गृह में। अब यहाँ पर देखिए 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है, तो इनका क्या हो जाएगा संस्कार हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का सी। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर में क्या कह रहा है कि सीमांता नायत संस्कार का परियोजना क्या है, तो परियोजना क्या हो जाएगा गर्भवती की प्रसन्नता, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम बढ़ते हैं कितना नंबर में 40 नंबर में आप लोगों को क्या कह रहा है कि केशांत संस्कार
किससे अंतर्गत होता है? तो अंतर्गत क्या हो जाएगा? शिक्षा कला से। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? चुराकर्म संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं? तो क्या हो जाएगा? शेष व्यवस्थित में। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में क्या करा? मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो किस संस्कार में होता है? विवाह में हो जाता है। अब बचपन में कितना संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 44 नंबर में क्या कह रहा है कि गर्भधारण किस संस्कार का होता है? तो जन्म से पूर्व होता है। तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इनका संस्कार हो जाएगा। ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 46 नंबर में क्या कर रहा है? मरने के बाद कौन संस्कार होता है? तो कौन संस्कार होता है? दाह संस्कार होता है। अब यहाँ पर देखिए 47 नंबर में क्या है? नामकरण किस संस्कार में होता है? तो क्या हो जाएगा? बचपन में होता है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या करें? गृहस्थी काल में कितने संस्कार होते हैं? तो एक संस्कार होते हैं। यह भी आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 49 नंबर में क्या कह रहा है? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेज देते हैं? तो शिक्षा के ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में है। अब 50 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि शिष्य का पहला रक्षक क्रम कहाँ होता था? तो गुरु के घर पर होते थे। अब देखिए आप लोग को 51 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? तो घर ले जाते थे। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? तो घर ले जाते थे। अब यहाँ पर देखिए 52 नंबर में क्या कह रहा है कि शिष्य निर्माण का पालन कौन करते हैं? तो इनका शिष्य। अब यहाँ पर क्या करें? गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते हैं? उपदेश। आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपदेश। अब देखिए 54 नंबर में क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य देवरंभ कहाँ जाते थे? तो गुरु के घर पर। कहाँ पर हो जाएगा? गुरु के घर पर। अब यहाँ पर क्या है? भारतीय संस्कृति की प्राचीन की किस में दिखाई पड़ते थे? तो किस में? तो संस्कार में। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं बढ़ते हैं 56 नंबर में। 56 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का जन्म क्या है? तो क्या होगा? समावर्तन। तो आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप लोग को 56 प्रश्न बता चुके हैं ताकि आप लोग को इसमें से 4 VVI क्वेश्चन मिल गया है। तो आप लोग याद कर लेना है टोटल जो कि आप लोग को 400 में 400 प्लस लाना है। कितना लाना है? 460 में से प्लस आप लोग को लाना है। तो आप लोग ध्यान से याद कर लेना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को दे रहे हैं सारा रट लेना है। तो आप लोग को एग्जाम लाइव प्रूफ हम आने वाले हैं। आप लोग जितने भी कमेंट करिएगा सर लाइव आइए, तो हम लाइव में आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।